दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं हूं देहरादून के प्रमुख अभियंता कार्यालय में हूं और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये लोग धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये आउटसोर्स वाहन चालक ऑपरेटर संयुक्त कर्मचारी संघ हैं जो लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे। अपनी मांगों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। पिछले 43 दिन से इनका यहाँ पे धरना जारी है। क्या है इनकी मांगें? क्यों आज उत्तराखंड के 22 वर्ष बनने के बाद भी युवाओं को इस तरह से धरने पे बैठना पड़ रहा है? ये बड़ा सोचनीय विषय है। उत्तराखंड में जिस तरह से कल ही उपचुनाव का परिणाम निकला भाजपा से, जो वहाँ पे प्रत्याशी थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, एक ऐतिहासिक जीत, एक तरफा जीत उन्होंने हासिल की है। अब युवा मुख्यमंत्री से युवा उत्तराखंड के युवाओं को कई सारी उम्मीदें हैं, लेकिन एक तरफ जब इस तरह से युवा धरने पे बैठा रहेगा अपनी मांगों को लेकर के, कैसे उत्तराखंड का विकास हो पाएगा? ये बड़ा सोचनीय विषय है। क्या है इनकी मांगे? सबसे पहले मैं इनके पास जाना चाहूँगा, क्यों ये धरने पे बैठने पे मजबूर हैं? क्या शुभ नाम है आपका और क्यों आप धरने पे यहाँ पे बैठे हैं? सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम जयेंद्र सिंह है। मैं मीट बिल्डर कर्मचारी संघ लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हम लोग यहाँ पर 41 दिन हमें कर्मी अनशन पर हो गए हैं और हमारी यही मांग है कि हमें ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करके हमें विभाग के माध्यम से समायोजन किया जाए। हैंड रसीद या विभाग के माध्यम से या उपनल या संविदा के माध्यम से जो भी हो सकता है, परंतु एक ही मांग थी मुख्य की, जो हमें विभाग में रखा जाए, ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए। हम लोग जैसे यहाँ धरने में बैठे हैं, आज 41 दिन पूरे होने वाले हैं और इसी दौरान जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे तो हमारे विभाग के अधिकारियों ने नई निविदाएं निकालनी शुरू कर दी है और जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, जितने हमारे लोग अन्य हटे हुए कार्यों से, उन सबको बाहर किया जा रहा है और नई निविदाएं लगा करके नए लोगों को रखने की योजना बनाई जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और हमने मांग पत्र में लिख के भी दे रखा है कि नई निविदाएं न लगाई जाए। जो हमारे पुराने कर्मचारी 2014 से कार्य कर रहे हैं, उन्हीं कर्मचारियों को कार्य पर रखा जाए। परंतु ठेकेदार और विभाग हमें कपड़ों की तरह बदल रहा है रोज के रोज। तो ये आज हमारे बच्चे, हमारे परिवार बिल्कुल भुखमरी की कगार पे है और हमारे सरकार से यही निवेदन है कि हम सभी कर्मचारी जो 2014 से हमने कठिन परिस्थितियों में कार्य किया है और केदारनाथ -डिग्री टेम्परेचर में हमारे लोगों ने काम किया है, जिसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी की है हमारे श्रमिकों की। आज उन्हीं श्रमिकों को आज ये कार्य से हटाए जा रहे हैं, उनके परिवार आज भुखमरी की स्थिति में है और हम लोग 41 दिन में यहाँ पर अब बिल्कुल हमारी हालत बहुत ख़राब है। खाने के लिए कुछ दाना नहीं है हमारे पास और इस बीच में हमारे विभाग के ने पूरी तैयारी कर ली हम लोगों को कार्य से हटाने की। ये हमारी दरखास्त है सरकार से कि हमारा कार्य किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था हमें कि मैं चुनाव जीतने के बाद आप लोगों का कार्य मैं करूँगा और मैं सीएम साहब से यही निवेदन करता हूँ कि साहब हमारा काम करिए, अन्यथा फिर हमारे जितने कर्मचारी हम सब सड़कों पे लेटेंगे और जेर भलो आंदोलन करेंगे। हमारे आज ऐसी खराब स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये मेरे साथ में इस संघ के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपनी व्यथा को हमारे सामने रखा। ठेकेदारी प्रथा से जो और विभागीय पद हैं वहाँ पे इनका समायोजन को लेकर के इनकी मांगे हैं। केदारनाथ जैसे विकट परिस्थितियों में, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने काम किया और आज ये बेरोजगारी की कगार पे हैं, पिछले 43 दिन से धरने पे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अगर इनको आश्वासन दिया था तो अब उनका चुनाव परिणाम निकल चुका है, वो एक तरफा विजय हासिल कर चुके हैं। मेरी भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं सतपाल महाराज जी, अभी तक आप चुनाव में बिजी थे, लेकिन अब चुनाव का परिणाम भी आपके पक्ष में आ चुका है। अब देखना होगा कि क्या इन युवाओं के पक्ष में भी सकारात्मक परिणाम आएगा। क्या मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री महाराज जी इनके पक्ष में सोचेंगे? इनकी जो पारिवारिक स्थिति है जो दयनीय होती जा रही है, क्या उस बारे में उत्तराखंड के नए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोचेंगे? और हम भी निवेदन करेंगे कि यदि इन्होंने वहाँ पे काम किया है और इनकी जो मांगे हैं जायज़ हैं तो उनको पूरा किया जाना चाहिए। इस तरह से इस पर्वतीय राज्य में जो 22 वर्ष का जो राज्य है उसमें इस तरह की हालात नहीं पैदा होना चाहिए। सब लोगों को उम्मीद थी
रोजगार की लेकर के उम्मीद थी, कई तमाम सारी उम्मीदें थी। जिस उम्मीदों को लेकर के आज से 22 वर्ष पहले इस उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण किया गया, उसके सपने को साकार किया जाना चाहिए। कम से कम युवाओं की ये स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। कर दो, रोक दो। क्या शुभ नाम है आपका और क्या और मांगे हैं आपकी? मेरा नाम तेजपाल शाह है, मैं टिहरी जिले से हूँ। हमारी ये मांग है कि प्रमुख अभियंता कार्यालय से एक लेटर जारी हुआ था डिवीजनों के लिए कि भाई जो इनका बकाया भुगतान है 2014 से लेकर अब तक जो है विभाग से कोई भी हमारे कर्मचारियों का भुगतान नहीं हुआ, जबकि हम 2014 से काम कर रहे हैं। हमारे कितना पैसा ठेकेदारों ने अपने जेब में गबन कर रखा है, लेकिन मेरी 2021 से लेकर मार्च से लेकर अब तक मेरा क्या सभी भाइयों का किसी का वेतन नहीं मिला है, अब तक नहीं मिला है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो प्रदेश अध्यक्ष है जयेंद्र सिंह जी, उनका 22 महीने का तनख्वाह कुछ अधिकारियों ने, एक अधिकारी जी हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनको समझ आनी चाहिए, उन्होंने हमारे अध्यक्ष जी की तनख्वाह 10 महीने की तनख्वाह अपने जेब में रखी है। बड़ा डिवीजन का ये मामला है, ये प्रांतीय खंड सभी डिवीजनों का है, निर्माण खंड का है, प्रांतीय खंड का है, NH का है, तमाम सारे जो मेरे टिहरी जिले के है। तो इन्होंने अपना पैसा, हमारे अध्यक्ष जी का पैसा अपने जेब में रखा है। इस तरह की वो घटना हो रही है। नंबर 2 बात, जब अभी हमारा बकाया भुगतान नहीं मिला है और वो दोबारा जो है निविदा लगा रहे हैं और हमको हटा के दूसरे आदमी को रख रहे हैं, तो बताओ, अगर आज हम अपनी मांग को लेकर हम मांग रहे, सरकार से मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और हमारे बदले को दूसरे आदमी को लगा रहे हैं, तो ये काय का खेल है, इनका कोई खेल में चोली हो रहा है इनके अंदर। बड़ी दुर्भाग्य बात है, इनको शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को, इन ठेकेदारों को, क्योंकि ठेकेदार और अधिकारी सब मिले भगत हैं। आपकी भी कोई मांग है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद सर। हमारे एक बात पूछना चाहता हूँ मैं सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, कि जो प्राइवेट वाहन होता है उसका इंश्योरेंस होता है, क्लेम मिलता है, अगर कोई वाहन पलट जाए तो क्लेम मिलता है और मृतक को पैसे मिलते हैं, मुआवजा मिलता है। परंतु विभाग में अभी कम से कम 300 कुछ वाहन हैं, जेसीबीयाँ हैं, किसी का भी इंश्योरेंस नहीं है, एक भी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। जो अभी मशीन गोपेश्वर में पलटी है उसमें हमारा ऑपरेटर मरा है, अभी तक उसके घर वालों को कोई भी क्लेम नहीं मिला है। और पूछने पर ये कहा जा रहा है कि तुम ठेकेदार के आदमी हैं। हम ठेकेदार के आदमी हैं तो मरे तो आपके वाहन में मरे, सरकारी मशीन में मरे, इनको क्लेम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। नंबर 2 बात, सर मैं पुरोला डिवीज़न में काम करता था, जेसीबी ऑपरेटर हूँ मैं। मुझे वहाँ से हटाकर मेरी जगह राजस्थान का ऑपरेटर अब जेसीबी चला रहा है। उत्तराखंड के आदमी को, मूल आदमी को हटाकर राजस्थान के आदमी को जेसीबी पे रखा जाता है, क्योंकि उस राजस्थान के ऑपरेटर ने जो जेई है, जेईओं को खर्चा दे रखा है, पैसे दिए होंगे, मोटा पैसा। जब हमें नौकरी पे लगने के लिए पैसे देने पड़े उस टाइम, तो उसने कितने दिए होंगे जो बाहर का आदमी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और क्यों ये भ्रष्टाचार चल रही? उत्तराखंड सरकार बोली कि जीरो इंश्योरेंस है, जीरो ये है, भ्रष्टाचार है, तो क्यों ये भ्रष्टाचार चल रहा है? क्यों उत्तराखंड के मूल आदमी को रोजगार नहीं दिया जाता है? क्यों बाहर के आदमी को यहाँ उत्तराखंड में रोजगार दिया जाता है? नंबर 2 बात, अभी जो अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमारे जो बंदे थे केदारनाथ में काम करने जा रहे थे, आज प्रमुख अभियंता जी, उस टाइम प्रमुख अभियंता जी पौड़ी के चीफ थे और उनके ऑर्डर से हमारे 900 आदमियों को वहाँ भेजा गया केदारनाथ। तो आज इस कुर्सी पे बैठ के तो कम से कम हमें न्याय दे दो, कम से कम हमारा वो पैसा तो वापस करा दो, वेतन का भुगतान तो करा दो। खुद मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ वाहन चालक का। सर मुझे नौकरी से इसलिए हटाया गया है कि मैं अपने इन गरीबों की आवाज़ उठा रहा हूँ, और सर मुझे टॉर्चर भी किया गया, मेरे घर तक मुझे धमकाया गया। सर क्या? किसके द्वारा? विभाग के द्वारा? विभाग के द्वारा धमकाया गया सर, अधिशासी अभियंता के द्वारा धमकाया गया। सर क्या एक गरीब की आवाज़ उठाना जुर्म है? तो जुर्म है सर, तो मुझे जेल में डाल दो, फांसी दे दो ना हमें, हम नहीं उठाएंगे किसी गरीब की आवाज़। आज मेरे चोट लग रखी है, मैं यहाँ बैठ के मेरे चोट लग रखी है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? क्या नाम है आपका पूरा? अरविंद सिंह जाड़ा है जी मेरा नाम। ये बड़ा गंभीर विषय है। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, वोकल सिर्फ
लोकल प्रोडक्ट्स का नहीं, यहाँ के जो युवा हैं उनको रोज़गार न दे करके बाहरी युवाओं को रोज़गार दिया जाना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गंभीर मामला है। इस पे देश के प्रधानमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाए हैं कि इनको धमकी तक मिली है, आखिर किस सुरक्षित प्रदेश में हैं हम लोग, किस तरह से सुरक्षा की हम लोग बात करते हैं। अगर किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इस तरीके की हरकत की जाती है तो उन पे निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश हमने इसलिए नहीं मांगा था कि यहाँ पे किसी भी अधिकारी की दादागिरी चले, इन लोगों का हक छीना जाए और ऊपर से इनको टॉर्चर किया जाए। अगर इनके ये आरोप सही हैं तो मैं इस मामले में बहुत जल्द ही पीडब्ल्यूडी मंत्री से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी मैं इस बारे में ज़रूर बात करूंगा।